स्टूडेंट, तो यह प्रश्नावली 15.1 का पहला प्रश्न है। लिखा है कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको समझना होगा घन किसे कहते हैं। तो घन क्या है, जैसे कि मेरे पास एक चाबी माचिस, ठीक है, माचिस का एक डिब्बा है। ये जो है घन तो नहीं है, घन आपकी आकार में है, ठीक है। जब हम इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जैसे ये इसको लंबाई मान लो, इसको चौड़ाई मान लो, और इधर से इसे ऊंचाई दिख रहा है थोड़ा से, है ना। तो जब इसका हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को बराबर कर दें तो ये जो है घन बन जाएगा। जैसे कि इसमें फ़ोटो में बना के दिखा देता हूँ। एक ऐसे बना लेना है, ठीक है, एक वर्ग बना लेना है। वर्ग का लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, तो लगभग वर्ग बना लो, और ऐसी एक और बना लेना है ऐसी, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये जो है घन बन जाएगा, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर दिया है, तो आपको जो है इसको पता होना चाहिए संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे लिखेंगे पहले कि दिया है, ठीक है। दिया है, क्या चीज़ दिया है, देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, घन का। तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1350 वर्ग मीटर दिया है, ठीक है। या तो इसको जैसे m और 2 लिख सकते हैं, m की घात 2, अगर इंग्लिश में लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इतना दिया है, ठीक है। अब हमें क्या है, इसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। आयतन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आयतन का सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो घन का आयतन का सूत्र होता है, इसका आयतन का सूत्र है 1/3, ठीक है। आयतन 1/3 का मतलब भुजा को 3 बार गुना कर दो, ठीक है। ए मतलब भुजा है, ठीक है। यहाँ ए बराबर भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, ठीक है। तो भुजा की लंबाई को 3 बार गुना कर दो तो इसका आयतन मिल जाएगा, ठीक है। तो आयतन का सूत्र हमें पता चल गया, ठीक है। हमें अब इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता होगा तब हमें जो है भुजा का मान मिलेगा। अभी हमें कोई भी भुजा का मान नहीं मिला हुआ है। जब भुजा का मान ही नहीं मिलेगा तो आयतन कैसे निकालेंगे, है ना। तो जो है भुजा का मान यहाँ से ही निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ का आयतन, ठीक है। तो जो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ का आयतन है ना, घनाभ नहीं घन है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका है 6a² या 6a का वर्ग, ठीक है। ये जो है इस घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है, ठीक है। तो सूत्र से चलिए a का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर रख देते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 6a का वर्ग, और इसके बराबर क्या दिया है, 1350। क्या आपको पता है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? चलिए बता देता हूँ। जैसे कि ये तो घनाभ है, लेकिन फिलहाल इसको घन मान लो। तो देखिए इसके 6 पृष्ठ होते हैं। देखिए यहाँ पर एक, इसके जस्ट नीचे को गिनेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर को गिनेंगे तो 3 हो जाएगा, जस्ट इसके इस पार गिनेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर को गिनेंगे तो 5, और जस्ट इसके इस पार 6। तो देखा 6 पृष्ठ है, ठीक है। यहाँ पर लिखें 1, 2, और कहाँ है ये, इधर 3 है, इधर 4 है, देखिए ये 5 और ये 6। तो 6 पृष्ठ होता है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ में देखिए 6 है और a का वर्ग है, यानी कि 6 से गुना कर देना है एक के क्षेत्रफल को, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से हमें a का मान मिलेगा 6a² = 1315 बोल दे, देखो 1315 होना था, ठीक है। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो a का वर्ग रहने दीजिए, 6 को इसके तरफ भेज देते हैं, तो ये जो है 1350 है, 6 को इसके नीचे आ जाएगा ऐसे बटे में, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 से इसको भाग कर देते हैं। देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, एक बचेगा 15, फिर 6 दूनी 12, 13, 14, 15, ठीक है, 3 बच रहा है, इधर शून्य है तो 30, 6 पंचे 30। देखो 6 से कटाए तो हमें a का वर्ग, इधर जो है 225 मिल गया, ठीक है। a का वर्ग बराबर 225। हमें a का मान चाहिए, a का मान चाहिए, इससे हम जो है आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 225 का वर्ग क्या होता है इसको जानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी वर्ग में तो इसको भी वर्ग में बदलेंगे, या इधर से जो 2 है उसको वर्ग में जो है इसके घात में है उसको इधर भगाएंगे तो इसे वर्गमूल बन जाएगा, करनी वर्गमूल, ठीक है। तो इसका वर्गमूल ही पता चलेगा, जो भी निकलेगा वो वर्गमूल ही होगा। तो इसमें मुझे लगता है 15 का एक बार कोशिश कर लेना चाहिए। 15 × 15 करते हैं, चलिए 15 पंचे कितना होता है, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 7, 15 पंचे 75 का 5 80 7, 15 कम 15, 15 में 5 डालेंगे तो 20, 21, 22, हाँ यही है 15 है, ठीक है इसका।
तो यहाँ से जब इसको जो है 225 को बाहर निकालेंगे तो 15 गुना 15 करेंगे या ए का मान जो है 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है मीटर दिया हुआ है तो इसको भी हम मीटर लिख सकते हैं। देखिए मीटर वर्ग लिखा हुआ है, इसमें भी मीटर वर्ग लिखा है, वर्ग मीटर, तो इसका मतलब जो भी इसका लंबाई वो जो है मीटर में है। ठीक है, तो ए का मान जो है 15 मिल गया, तो हमें इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल से हमने ए का मान निकाल दिया। अब इससे जो है हम इसका आयतन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आयतन के लिए क्या सूत्र है, तो लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन क्या है, वैसे घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यानी कि तीनों को गुना करना पड़ता है, इसका लंबाई और इसका चौड़ाई और ऊंचाई ऐसे करके। ठीक है, देखिए ये लंबाई है, ये इसका चौड़ाई है, और जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे ये जो है ऊंचाई है। ठीक है, तो इन तीनों को गुना करते हैं तो इसका आयतन निकलते हैं। तो इसमें तीनों जो है बराबर है, इसलिए इसमें ए का घात 3 लिख देते हैं ऐसे, या भुजा 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 3 बार गुना कर दो, वही इसका आयतन है। ठीक है, तो चलिए इसमें मान रखेंगे तो ए का मान क्या है 15 है, तो 15 का घात 3 करना पड़ेगा। यहाँ पर ए की जगह हम 15 रखे हैं, 15 के घात 3, हमें तो पता है 15 को 2 बार गुना करोगे तो 225 आता है। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 गुना 15 गुना 15 3 बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 बार 15 का गुना किए तो 225 आता है, लिख दो, एक बार और 15 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, चलिए गुना करते हैं, ये हो जाएगा 5 में 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल 1, और उसके बाद 5 दूनी 10 हासिल 1 11, एक जगह छोड़िए, फिर उससे 5 2 2 कितना हो जाएगा 5 7 3 3, ये जो है 33 75 हो रहा है। ठीक है, यही इसका आयतन है। तो घन का आयतन भी मिल गया हमें 3375 मीटर है, इसलिए इसको घन मीटर कहेंगे, घन मीटर। इसको याद रखना हमेशा है, जब क्षेत्रफल होता है तो वर्ग मीटर लिखते हैं। देखिए क्षेत्रफल में दिया है वर्ग मीटर, यहाँ पर दिया है, प्रश्न में दिया है वर्ग मीटर दिया है, और जब उसका हमने आयतन निकाला तो आयतन को घन मीटर लिखा जाता है। अगर सेंटीमीटर में था तो घन सेंटीमीटर लिखना पड़ता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं